नमस्कार आप सब लोगों को एक बार फिर से MND विजय नेगी मेरे YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस समय दोपहर के 1 बज रहे हैं और भीषण आग लगी हुई है। आप यहाँ जहाँ धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ बड़ी भीषण आग लगी हुई है और इसी आग से उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है बहुत प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि मैंने अपने जीवन में 35 डिग्री टेम्परेचर कभी नहीं देखा था। यहाँ 35 डिग्री लगभग टेम्परेचर पहुँच जाता है दिन के समय। तो इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ आग, और ये वाला हिस्सा भी बचा था आग से, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। बाकी मैं इधर आपको दिखाता हूँ। इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा ये पूरा जल गया है। तो जल जंगल ज़मीन, ये जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, जो मूल निवास, जल जंगल ज़मीन, ये सब कुछ बिक जाएगा एक दिन। और इसकी तरफ सरकारों का भी ध्यान नहीं है। ये जो आग लगी हुई है, अगर इस पे काम नहीं हुआ, जंगलों पे काम नहीं हुआ, जब तक मैंने अपने समय में देखा था कि एक समय जंगल लोगों गांव में बटे हुए थे कि यहाँ से इतना जंगल इस गांव का है, यहाँ से इतना जंगल इस गांव का है, तो कभी आग नहीं लगती थी। लेकिन आज सरकार के कब्जे में, जब से ये जंगल सरकार के कब्जे में गए, तब से आग लगना स्टार्ट हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र तो पूरा जंगल ये जल गया लगभग, ये इधर समाप्त हो गया। और इस आग लगने से कई चीज़ें जो हमारे जंगलों में, कई चीज़ों का हमें नुकसान भी हो रहा है। जो बांज के पेड़ हैं, लगातार जो पानी का एक पर्याय है उत्तराखंड में, बोलते हैं कि बांज का पेड़ जो होता है, उत्तराखंड में जितने भी स्रोत हैं बांज के पेड़ से रिचार्ज होते हैं। लेकिन जब से ये चीड़ का पेड़ इन जंगलों में हुआ, तब से वातावरण को इसने बहुत गर्म कर दिया है यहाँ। और लगभग इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो चीड़ का पेड़ है, अगर एक पेड़ कहीं ऊंचे जगह में लगा दो, उसके बाद उसके बीज अपने आप उड़ उड़ के इतनी दूर तक चले जाते हैं कि वो, तो इस तरह से इस समय इतनी गर्मी हो रही है दिन में, और इसी आग के कारण तो इस समय पूरा पर्वतीय क्षेत्र चारों तरफ से, मैं रोज़ न्यूज़ में भी सुनता हूँ, न्यूज़ में भी देखता रहता हूँ कि आग लगी हुई है। और कहीं ना कहीं इसके लिए मनुष्य भी जिम्मेदार हैं, जो लोग आग लगा रहे हैं जंगलों में। अब और ये चीड़ का पेड़, तो किसी प्रकार की कोई नीति नहीं बन पा रही है इसके लिए, ताकि जंगलों को आग से बचाया जाए। ऐसी कोई नीति नहीं बन रही। अब इस दोपहर में भारी गर्मी, लगभग 1 बजे हुए हैं इस समय, कौन जाएगा यार इस आग को बुझाने के लिए। अगर इस आग को बुझाने के लिए कोई व्यक्ति इसको बुझाने के लिए जाएगा तो उसको भी नुकसान हो सकता है। पिछली बार भी इधर 2-3 आदमी हमारे जिंदा जल गए थे आग बुझाते समय, हमारे जंगलात के। वो लोग भी क्या करेंगे यार इतनी गर्मी में। तो इन पे काम करना पड़ेगा। और ये काम जब से जल जंगल ज़मीन सरकार के पास गई है, तब से यही काम हो रहा है। और इधर भी आप देख रहे हो, इधर भी जो धुआं उड़ रहा है, इधर भी लगातार आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर ये जो जंगल है, ये क्षेत्र का डांड का जंगल है, और ये बिजरो पानी से ऊपर लगातार आग लगी हुई है यहाँ भी। तो इस आग लगने से पानी के स्रोत भी हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं लगातार। तो पहाड़ों का इस समय यही 2-3 महीने होते हैं जब पहाड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी, आग और नुकसान होता है। हमारे जानवरों के लिए जो चारा पत्ती है सब जल जाती है, तो इस समय बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग घर में गाय पालन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। आज के टाइम लगभग पानी की किल्लत हो रही है। अभी मैंने गवानी में भी देखा था, वहाँ कुछ काम हो रहा था, तो वहाँ पानी की इतनी बड़ी किल्लत हो रही है। और धीरे धीरे हमारे जो स्रोत है वो सूखते जा रहे हैं, और यही स्थिति रही तो बहुत गंभीर परिणाम होने वाले हैं। और ये जो आग आपको दिखाई दे रही है, ये इधर गांव से ऊपर जंगल है, तो इस समय चारों तरफ, बाकी आप इधर देख रहे हो, इधर वाला हिस्सा इधर पूरा जल गया ये।
और कंटिन्यू ये जब तक बारिश नहीं पड़ेगी तब तक ये ऐसे ही रहेगा हिस्सा। आप देख रहे होगे यहाँ बहुत भयंकर आग लगी हुई है इसमें। तो आप लोग ये आग देख रहे होगे, अब ये आग मुझने वाली नहीं है। अगर कुदरत की मेहरबानी होगी, बारिश पड़ जाए अगर रात को, तो हो सकता है या भी मौसम ऐसा हो जाए बारिश के लायक और बारिश पड़ जाए तो ये आग तभी मुझ सकती है। कल परसों एक घटना रिखणी खाल की तरफ हुई कि क्योंकि जंगलों में इस समय भीषण आग लगी हुई है। आपको ये पूरा जो जंगल दिखाई दे रहा है यहाँ ऊपर जितना भी है ये सब सारे हिस्सा जल गया। तो भीषण आग लगी हुई है जंगलों में, और जंगल से जो जानवर हैं, जो बाघ है, तेंदुआ है, वो सारे नीचे की ओर आ गए। तो कल एक घटना हुई थी रिखणी खाल की तरफ कि बाघ ने एक आदमी को घायल कर दिया। तो उन्होंने उसको हायर सेंटर देहरादून रेफ़र कर रखा है। तो मैंने पूछा था जिधर, क्योंकि इसी वन रेंज, पोखड़ा वन रेंज में आता है रिखणी खाल की तरफ, मैंने पूछा था तो बोल रहे थे उसकी स्थिति गंभीर है। तो कहीं ना कहीं ये आग भी मानव जाति के लिए और जंगली जानवरों के लिए, जो जानवर जंगल में रहते थे वो भी बचने के लिए नीचे की तरफ आ रहे हैं जहां आबादी वाला क्षेत्र है। और आबादी वाले क्षेत्र में आने से बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, इससे मानव जाति को भी नुकसान है। वो अपने घर के ही इर्द गिर्द वो आदमी बकरियां चुगा रहा था और बाघ ने उस पर अचानक हमला कर दिया। वो तो 2-4 आदमी थे तो हल्ला गुल्ला करके बाघ को भगाया उन लोगों ने। लेकिन मैंने पता किया तो वो हायर सेंटर देहरादून रेफ़र कर रखा उन्होंने, और काफ़ी बहुत बुरी कदर घायल कर रखा है बाघ ने। तो ऐसे ही आग से, और ये कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। ये जो आग लगा रहे हैं ये कौन लगा रहा है? इसको भी कुछ लोग हैं जो शरारती तत्व हैं, वही आग लगाते हैं। ऐसे कोई यहाँ का भी होगा, कोई बाहर का भी होगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। ऐसे ही मैं दृश्य आपको दिखाता रहूँगा। और बेचारे वन विभाग वाले भी क्या कर सकते हैं? 2-4 आदमियों से ये आग तो अब मुझने वाली नहीं है। अब इस आग को कुदरती, पहले एक समय था जब ये चीड़ नहीं था तो बांज के पेड़ होते थे, तो बांज के पेड़ में बड़ी आराम से आग लगती है। अगर बांज के जंगल में आग लग गई तो आग इतनी आराम से जाती है कि उसको आराम से लोग बुझा देते थे। लेकिन ये जब से चीड़ के पत्ते ये बिल्कुल पेट्रोल का काम करते हैं और बहुत भयंकर तरीके से आग लगती है इस पर, मैंने देखा हुआ है। तो ये लगातार उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में लगातार आग ने भी परेशान कर रखा है, जंगली जानवरों ने भी परेशान कर रखा है। चारों तरफ से पहाड़ी परेशान हो रखा है, रोज़गार से लेकर, नौकरी से लेकर, खेती से लेकर। तो बहुत भयानक समय आने वाला है पहाड़ों में। तो आप लोगों को ऐसे दृश्य मैं दिखाता रहूँगा, और आप लोग भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को किया करें। आगे जो मैं अगला ब्लॉग बनाऊंगा, आप सबको मेरा नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड।